किसी भी शख्स को इमरान ख़ान से 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं कि भाई वो शख्स ठीक बात नहीं करता, दीन का इस्तेमाल करता है, लोगों के अंदर एक जज्बात को उजागर करता है, लोग दूसरों को चोर कहता है, ख़ुद को पता नहीं क्या समझता है, अजीब अजीब बातें करता है, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है उसने। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को उसके सहर से निकालूँ, लोगों के अंदर एक सही तब्दीली लेके आऊँ, लोगों को सही राह पर चलाऊँ। इसने तो गुमराह कर दिया। तो आपको इस किस्म के इख्तलाफात इमरान ख़ान से हो सकते हैं। आपको हक़ है ये सोच रखने का कि आप ये समझें कि वो एक धोखेबाज शख्स है, वो एक जादूगर है, वो पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ता है कि लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं, लोग उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, जबकि असल में उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो इंतहाई खोखला है, उसमें एक बहुत कमियां मौजूद हैं, ग़लाज़त मौजूद है, कुछ भी। मतलब आपको हक़ है ये तमाम चीज़ें सोचने का। अब जब आप ये समझते हैं कि वो एक रॉन्ग नंबर है, वो लोगों को पागल बना रहा है, और आपने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया कि आपने लोगों को उसके सहर से रिहा करवाना है, आपने लोगों की सही रहनुमाई करनी है, आपने सही वो लीडर बनना है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, तो फिर आपको अपनी शख्सियत को उस लेवल पे लेके जाना चाहिए ना कि लोग आपकी बात सुने। आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? उस शख्स से कर रहे हैं जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर। और वो जैसे बन गए, कैसे बन गए, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात हो रही है कि आपको उनसे इख्तलाफ है, आप ये चाहते हैं कि लोगों की बेहतरी हो। लोग जिस तरफ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं रखा। तो फिर मुकाबला कैसे करेंगे आप उस शख्स का, और उन लोगों को कैसे रिहाई दिलाएंगे उसके जादू से? अपनी शख्सियत को बेहतर करके, कोई बेहतरीन अल्फाज अदा करके, जिससे लोग इम्प्रेस हों, लोग समझें, लोग सोचें कि वाकई जो आप बात कर रहे हैं इस बात में वज़न है। ये बात उनकी जो बंद अक्ल है उसको खोले और वो इनलाइटन होके आपकी बात पे लब्बैक कहें और जवाब दें कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं, हम तो पता नहीं कहाँ गुम हुए थे, हमें तो समझ ही नहीं थी। इस शख्स ने, इमरान ख़ान ने हमारी अक्ल पे पर्दा दे दिया था। अब हमें समझ आई है कि असल दुनिया क्या होती है, लीडर क्या होता है, फॉलोअर्स कैसे, फॉलोअर्स को क्या क्या क्राइटेरियाज़ पे फोकस करके अपनी जानिसारी पेश करनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी के पीछे लग जाना चाहिए। तो वो करना चाहिए था ना आपको। हमारे एक प्यारे मारूफ सिंगर जवाद अहमद के साथ भी यही मामला दरपेश है। अब उनको चाहिए क्या था कि वो दलील देते, लोगों को बताते कि क्या मसाइल हैं। दलील देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़बान के साथ कुत्ता बांध लिया। आप ट्विटर पे चले जाएं और उनकी जो रोज़ ट्वीट्स आ रही होती हैं, आप उनको जब पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि जानवरों में से भी उस जानवर का काम है जो बाहर रोज़ हर गली में, हर घर के बाहर आके कभी ना कभी भौंक के चला जाता है। तो मतलब ये हालात आ गए हैं कि अब तो लोगों ने अपने हाथों में बट्टे रोड़े लिए होते हैं जब ट्विटर पे जाते हैं, कि जैसे ही इनकी ट्वीट नज़र आती है रोड़ा उठा के मारते हैं, चाहे उनकी अपनी मोबाइल की स्क्रीन ही उससे क्यों ना टूट जाए। तो भाई अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया हुआ है और वो मकसद ये है कि लोगों को आपने गुमराही से निकालना है, तो थोड़ा सा आप ये भी फोकस करें कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो रोज़ तको कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट भी निकल रहा है। रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि लोग आपको देख के रोड़ा उठा लेते हैं, और आप हैं कि जिस डगर पे आप चल गए हैं उस डगर से हट कर कोई और डगर इख्तियार करते ही नहीं है। मतलब आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो आप उसको चेंज करके देखें। आप कुत्ते से ज़ेबरा बन के देखें, आप ज़राफ़ा बन के देखें, आप कोई और चीज़ बन के देखें। अब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए इस डगर को जिस पे आप चल पड़े हैं, तो शायद कोई बेहतर रिज़ल्ट निकल आए। लेकिन नहीं, आपको रिज़ल्ट तो चाहिए नहीं था। आप अपने अंदर की कौन सी खार है, कौन सी आग है, कौन सा बदला है, आप वो पूरा कर रहे हैं। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान किसी और को नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में आपके गाने सुने, आपको देखा, आपके बड़ी प्यारी आवाज़ थी आपकी। हमें दुख होता है कि यार एक इतना कीमती इंसान हमारे मुल्क का, उसकी हालत क्या हो गई है कि अब ये हालत आ जाएगी कि जैसे ही आप लोगों को नज़र आएंगे, लोग फ़ोन करेंगे इदारे को और वो आ जाएंगे, आपको टीका लगाएंगे, टीका लगा के बेहोश करके गाड़ी में बंद करके ले जाएंगे, जिस तरह गली के आवारा कुत्तों के साथ किया जाता है मामला। तो प्लीज़ चीज़ों को उस नहज तक ना पहुँचाएं कि चीज़ें इतनी गंदी लगना शुरू हो जाएं। ठीक है, आपके अंदर एक आपका मकसद है, एक मिशन आप लेके आए हैं कि आपने लोगों को हकीकी आज़ादी दिलानी है। आपने उन लोगों को आज़ाद करना है जो वटेरे हैं, जो कि बहुत अमीर हैं, अरबपति हैं। तो फिर आप उस तरह से बात भी करें, अपनी बात में वो वज़न भी पैदा करें, अपनी शख्सियत भी उतनी बेहतर करें कि लोग
को देख के मुतासिर हो जाएं। अब मुतासिर तो कोई हो नहीं रहा, लोग रोड़े तेज़ करके बैठे हुए हैं, तो ज़िंदगी इस तरह हो जाए आपकी शेप अप, इंतहाई अफसोस का मकाम है। तो प्लीज़ होश करें। होश सिर्फ आपने अपने लिए करना है, क्योंकि जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको तो ज़रा रत्ती बराबर नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो हम दुआ गो हैं कि आप अपने अंदर इस्लाह लेके आएंगे, बेहतरी लेके आएंगे और वो शख्स बनने की कोशिश करेंगे ज़रूर जो आप बनना चाहते हैं।